So I'd really appreciate it if you all go ahead and give me a clear understanding. देखिए, हर इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है कि वो कामयाब हो जाए अपनी जिंदगी में। आप सब जितने यहाँ पे, आप सब कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं? Want to do something in life, right? कोई ना कोई ऐसा मकसद होता है हर इंसान का जो चाहता है उसे अचीव करे। You know that is what gives you satisfaction. एक satisfaction मिलती है इंसान को जब वो अपने मनपसंद काम को सरअंजाम कर देता है। वो satisfaction जो मिलती है, टेक्निकली उसी चीज के पीछे हर इंसान भाग रहा है। तो चूंकि हर इंसान कामयाबी के पीछे भाग रहा है, तो आपको नजर आएगा कि हर इंसान कामयाब होता भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं अपनी जिंदगी में। और आप उन लोगों को उठाकर देखें जो कामयाब हो रहे हैं और कंपेयर करें उन लोगों के साथ जो कामयाब होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। इन दोनों को कंपेयर करें आपस में तो बहुत बड़ा फर्क आप में इन दोनों में नजर आएगा, बहुत बड़ा फर्क। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर डिफर करती हैं इन दोनों के बीच में, जो एक इंसान को रोकती है आगे बढ़ने से, कामयाब होने से। मैं आज इन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कामयाब कैसे होते हैं। हर इंसान की अपनी किस्मत है, अपना नसीब लेकर हर इंसान आता है। बट मैं श्योरली कुछ ऐसी चीज़ें, टिप्स देना चाहूँगा आप सबको जिससे आप एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो और एटलीस्ट एक फ़ायदेमंद ज़िंदगी आप जी सकते हो और आप अपनी डेली लाइफ को बेटर बना सकते हो। आज इन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। टाइम कम है मेरे पास, सो आई लव टू कंक्लूड इट इन अ शॉर्ट वाइल। देखें, कामयाब होने के लिए कुछ सर्टेन टेक्निक्स है जो इंसान को फॉलो करनी पड़ती है, राइट? आपको अपना डेली बेसिस पर अपनी रूटीन को ऐसा जनरेट करना पड़ता है। बल्कि रूटीन, लोग इंतज़ार करते हैं कि हम रूटीन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन करते नहीं हैं, राइट? वो इसी चीज़ को डेली बेसिस पर डिले करते जाते हैं। आज का काम कल पर छोड़ दिया, कल का काम परसों पर छोड़ दिया, और इसी तरीके से वो इंसान नाकाम होता रह जाता है अपनी ज़िंदगी में। वो किसी भी एक फील्ड में, स्पेसिफिक फील्ड में कुछ नहीं हासिल कर पाता अपनी ज़िंदगी में। जो बात मैं कहना चाहता हूँ दैट इज़ के इन सर्टेन टेक्निक्स को समझें और इनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। सीखें नहीं, बल्कि अडॉप्ट करें अपनी डेली लाइफ में इन टेक्निक्स को। मैं किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट मेकिंग योर डेली लाइफ बेटर बाय द फर्स्ट थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना है आप सबने? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं जनरली इसको डिफाइन कर देता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुराद ये कैसी नेचर है, एक ऐसा बिलीफ है कि इंसान जो सोचता है, जो ख्याल बिस्टो रखता है, जो ख्याल होता है इंसान का, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव ख्याल हो, या एक्शन जो इंसान करता है, चाहे वो नेगेटिव एक्शन हो या पॉजिटिव एक्शन हो, वही उस इंसान के नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में उसके साथ होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? आप घर से निकलते हो, आपके जहन में मतलब एक नेगेटिव थॉट है, आप लेट हो रहे हो स्कूल के लिए या ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, राइट? तो आपके जहन के ऊपर सवार है कि मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक ना हो। वो चीज़ को इतना रियलाइज करता है इंसान, इतना सोचते हैं उसके ऊपर कि एग्जैक्टली उसी जगह पर ट्रैफिक आ जाता है। अब वो कैसे आया? दैट इज बिकॉज यू थॉट ऑन इट। वो आपने एक्सपेक्टेशन ऐसी रखी, आपका बिलीफ ये था कि ये काम होकर रहेगा, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप जो सोच रखते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, या आप जो एक्शन कर रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका रिजल्ट आपको उसी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी में मिलता है। और यही चीज कुरान भी हमें सिखाता है, यही चीज इस्लाम भी हमें सिखाता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज को जोड़ों में पैदा किया है। तो जोड़ा इज इन रियलिटी व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, कि जो आप एक्ट करते हो तो उसी का एक रिएक्शन आपको वापस मिलता है। एंड दिस इज व्हाट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज, राइट? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये इसी तरह का गेम है। तो सबसे पहले इस चीज को समझो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। अच्छा, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इंसान जिस चीज के ऊपर सोचता है वो उसी चीज को बुलाता है अपनी तरफ, राइट? आप जिस चीज के लिए दुआ करते हो तो अल्लाह ताला वो चीज देता है ना आपको। अब दुआ क्या है? दुआ भी एक ख्याल है, एक थॉट है। आप उस थॉट को बार बार रिपीट करते हो दुआ के जरिए से, दुआ की शक्ल में बार बार रिपीट करते हो, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस टू यू। तो अपने थॉट्स को जो है डेली लाइफ पर, अपनी थॉट्स को सेग्रीगेट रखो। थॉट्स को सेग्रीगेट रखना या थॉट्स को बेटर बनाना, दिस इज ऑल अपॉन यू। अपनी थॉट्स को बेटर बनाने की कोशिश करो। इस बात को मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि हम ज्यादातर लोग जो हैं, हम ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए, ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां पे ज्यादातर नेगेटिविटी पाई जाती है, राइट? ना उम्मीदी पाई जाती है, डिप्रेशन पाया जाता है, एंजाइटी पाई जाती है, हाइपरटेंशन पाया जाता है, और इसी नेगेटिविटी की वजह से हम भी नेगेटिव बन जाते हैं। हम भी ना चाहते हुए भी हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं अपने कैरेक्टर के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। तो सबसे पहली बात, अंडरस्टैंड व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, और आप इस चीज़ को समझने के बाद इसके जरिए से अपने थॉट्स को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आप कोशिश करो कि अपने एक्शन को बेहतर बना सको, पॉजिटिव एक्शन की तरफ जा सको, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जा सको, एंड एग्जैक्टली दीज पॉजिटिव थॉट्स एंड एक्शंस विल अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। सिंपली आपको पॉजिटिविटी चाहिए, नेगेटिविटी से दूर रहना है। दिस इज योर फर्स्ट सोल्यूशन टू दैट। अंडरस्टूड और नॉट? एक्सीलेंट। द सेकंड थिंग, हम
बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक मकसद होता है हमारा, राइट। अब उस मकसद तक क्यों पहुंचना है हमें, हमने वो काम क्यों सर अंजाम देना है, इसका रीज़न क्या है, इसकी डेप्थ क्या है। इसकी डेप्थ को समझने के लिए एक और टेक्निक है जो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। दैट टेक्निक इज कॉल्ड 5 folds why। क्या चीज़? 5 folds why। अब ये टेक्निक क्या है? 5 folds why जो टेक्निक है दैट इज़ बेसिकली एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग जो आप करते हो किसी भी चीज़ की डेप्थ तक पहुंचने के लिए। दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज 5 folds why। आप कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, या कोई भी चीज़ है, कोई मकसद है, कोई टॉपिक है, कोई बात है, कोई थॉट है, कोई आइडिया है, कोई नज़रिया है, उस चीज़ की बेस तक पहुंचना है, उसकी बुनियाद तक पहुंचना है, तो आप इस रूल को अपनी उस वक्त अप्लाई करते हो। अच्छा, ये रूल क्या है? ये रूल सिंपल है कि आप अपने आप से सवाल पूछते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? द फर्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर बनने से क्या फ़ायदा होगा तुम्हें? द सेकंड क्वेश्चन। डॉक्टर बनने से औरों को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा? द थर्ड क्वेश्चन, राइट। अब इसी तरीके से करते करते आप अपने आप से सवाल पूछते जाते हो और आप बेसिक रीज़न तक पहुँचते हो, आप बुनियाद तक पहुँचते हो कि असल में मैं डॉक्टर बनना क्यों चाहता हूँ। फैमिली फोर्स की वजह से, पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, पर्सनल गेन्स की वजह से, या सोशल गेन्स की वजह से, किन चीज़ों की वजह से मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। एक चीज़ की गहराई तक पहुंचने के लिए आप इस रूल को अप्लाई करते हो। मैं इस रूल की बात क्यों कर रहा हूं यहां पर? मैं इस रूल की बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं डेली बेसिस पर जितनी भी एक्टिविटीज हैं आपकी, राइट, जो कुछ भी आप करते हो, आप एक दफा नजर दौड़ाओ अपने दिन के ऊपर कि मेरा दिन कैसे गुजरता है, और फिर अपने इस दिन के ऊपर 5 fold की जो टेक्निक है इसको अप्लाई करो कि मैं कहां कहां पर कौन सी चीज क्यों कर रहा हूं, ताकि पता तो चले ना मैं कोई चीज क्यों कर रहा हूं, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूं, मजे के लिए कर रहा हूं, या मैं वक्त जाया कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं ये तमाम चीजें। इससे आपको पता चल जाएगा अपने बारे में, अपनी वीकनेसेस का पता चलेगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स का पता चलेगा, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू वांट टू बी अ बेटर पर्सन और इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ। और वो है कि आप अपनी वीकनेसेस को निकालो, उसको खत्म करो और अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करो। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेक्निक आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। समझ आ गई मेरी बात आप सबको? अच्छा, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली अपने थॉट्स को बेटर बनाना, अपनी सोच को अच्छा बनाना, अपने एक्शंस को अच्छा बनाना और अच्छा एक्सपेक्ट करना हर चीज़ से। उसके अलावा 5 folds why टेक्निक अप्लाई करना अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, इन दो चीज़ों के बाद जो तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज़ कि अपने डेली बेसिस पर जो 5 औकात की नमाजें हैं उसको अप्लाई करना अपनी ज़िंदगी में। अब मैं आपको सिंपल एक फ़ायदा बताता हूँ, ठीक है। वो अलग बात है कि नमाज़ पढ़ने से आपको सवाब मिलता है, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ने से आपके बीच में और अल्लाह के बीच में एक बहुत अच्छा ताल्लुक बनता है, दैट इज़ राइट। इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, इसमें कोई जो है गलती नहीं है, दैट इज़ ऑल ट्रू। बट उसके अलावा भी नमाज़ पढ़ने के ढेर सारे फ़वाइद हैं जिनका हमें नहीं पता, या नॉर्मली हम उसको इग्नोर करते हैं। मैं सिंपल आपको सिर्फ सुबह की नमाज़ का बताता हूँ, दैट्स इनफ। सुबह सवेरे उठे, राइट, ये क्या हुआ? आपका रूटीन स्टार्ट हो गया, आपका डे स्टार्ट हो गया। दिन किस चीज़ से शुरू हुआ? दिन शुरू हुआ अपने आप को पाक साफ करके नमाज पढ़ने से। अब ये क्या है? एक पॉजिटिव एक्शन है कि नहीं है ना? पॉजिटिव एक्शन। तो क्या होगा? दिन अच्छा गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? सेटिस्फाइड गुजरेगा। सुबह सवेरे उठा था, नमाज पढ़ी थी, एक सेटिस्फेक्शन सी होती है, एक खुशी सी मिलती है एक इंसान को। अच्छा, इसके और भी ढेर सारे फवायद हैं। क्या फवायद? आपका पूरा दिन बेहतर गुजरेगा, आपका पूरा दिन रूटीन में गुजरेगा, प्रॉपर एक्शन में आपका पूरा दिन गुजरेगा, आप पूरा दिन खुश रहोगे, आप हर काम को अच्छी तरीके से कर पाओगे, बेहतर तरीके से कर पाओगे, आपके इनर पीस आपको मिलेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, और एक माइंडफुलनेस जिसे हम कहते हैं वो इंसान को फील होता है इस चीज़ को अप्लाई करने से अपनी ज़िंदगी में। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आप एक टेस्ट करो, आप जितने भी लोग यहाँ पे खड़े, एक हफ्ते तक आप ट्राई करो, एक हफ्ते तक सुबह सवेरे उठो, वुजू करो, नमाज पढ़ो, और उसके बाद पूरा दिन अपना गुजार के देखो, ये एक्सपीरियंस करो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी पहले कैसी थी और ये नमाज पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। आपको पता चल जाएगा कहाँ पर मिस्टेक कर रहे थे आप। अंडरस्टूड और नॉट? तो इससे नमाज भी आपकी कंप्लीट हो गई, अल्लाह के साथ अच्छा राब्ता भी बन गया, अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं। उसके साथ साथ खुशी आपको मिल रही है, सुकून आपको मिल रहा है, पॉजिटिव थॉट्स आपको मिल रहे हैं, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, पूरा दिन आपका बेहतर गुजर रहा है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ बेहतर गुजर रही है, और हर काम में अल्लाह आपके साथ खड़े और अल्लाह आपकी मदद कर रहा है। इससे बेहतर और क्या चाहते हो? अब ये अच्छी ज़िंदगी है कि नहीं है? अच्छी ज़िंदगी है ना अल्टीमेटली। तो इन बातों पर फोकस करो और सिर्फ सुना मत करो, मेरी बात हो या सरखिलजी की बात हो, इसको सिर्फ सुना मत करो। थोड़ी सी अगर आप लोग कोशिश करो अपनी तरफ से, थोड़ा सा हार्डवर्क करो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी कुर्बानी करो दो, थोड़ी सी लगन के साथ अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड रहोगे ना,
और थोड़ा सा भी अगर आपने इन बातों के ऊपर अप्लाई कर लिया, ये लगती तो बहुत छोटी बातें हैं, ये लगती तो बड़ी आम बातें हैं, क्योंकि हर इंसान इसको करता है, लेकिन इसको अपनी लाइफ में जो लोग अप्लाई करते हैं वो लोग इस बात का असल मजा जानते हैं, वो लोग इस बात की असल ताकत को जानते हैं, जो अप्लाई करके दिखाते हैं अपनी जिंदगी में। तो इन बातों को अप्लाई करने की कोशिश करो अपनी जिंदगी में। अंडरस्टूड और नॉट? थोड़ा सा मैं आप सबको कह रहा हूं, एक हफ्ते तक का मैं चैलेंज देता हूं आप सबको, एक हफ्ते तक ये तमाम एक्टिविटीज करो, देखो कैसे बेहतर होती है आपकी जिंदगी। सो अल्टीमेटली आप जिंदगी में बेहतर बनते जाते हो, राइट? आपका पूरा दिन जब अच्छा गुजरेगा, पूरा दिन आपकी अच्छी एक्टिविटीज में गुजरेगी, पूरा दिन आप पॉजिटिव रहोगे, तो अल्टीमेटली आपकी लाइफ सेट हो गई कि नहीं? आप नेगेटिविटी से खुद को बचा रहे हो, तो ये क्या हुआ? आपकी जिंदगी बेहतर होने लग गई, राइट? फिर इसी तरीके से इंसान के सामने रास्ते खुलते जाते हैं, इंसान को और चीजें बहुत कुछ नजर आ जाती हैं, और फिर यही लोग होते हैं जो आगे जाके कामयाब हो जाते हैं अपनी जिंदगी में। अब अंग्रेजों के यहाँ सुबह उठकर नमाज पढ़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सुबह उठकर मेडिटेशन करने का कॉन्सेप्ट है, सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का कॉन्सेप्ट है वहां पर, सुबह उठकर जो है योगा करने का कॉन्सेप्ट है वहां के लोगों के ऊपर, वहां के लोगों के पास। तभी वो लोग जो हैं एक पॉजिटिव जिंदगी जी रहे हैं, बिकॉज दे नो कि जब वो अर्ली इन द मॉर्निंग उठेंगे, रूटीन को फॉलो करेंगे, तो पूरा दिन उनका बेहतर गुजरेगा, तभी वो हमें कामयाब नजर आते हैं उनकी जिंदगी में। तो अगर हमने भी कुछ अचीव करना है अपनी जिंदगी में, तो कोशिश करो कि पॉजिटिव थॉट्स को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। कोई भी काम आप कर रहे हो, आप सिंपली खुद से पूछो कि ये काम किस मकसद के लिए आपको कर रहे हो, वो जो है ना नीयत क्या है, राइट? वो नीयत क्या है आपकी वो काम करते हुए, उस चीज को समझो, और क्या इस चीज से लोगों को फायदा पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है, इस चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने आप सब लोगों का। उम्मीद है डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपने सीख ली होंगी। एट द एंड मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में। इग्नोर ना किया करें इन बातों को। इग्नोर करना, दिस इज़ द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन डू। कोई भी आपको किसी भी किस्म की बात करता है, हम अक्सर उसको इग्नोर कर जाते हैं, और तभी इंसान की जो है फॉल डाउन जो है इंसान का शुरू हो जाता है, इंसान का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, वो गिरने लग जाता है। तो कोशिश किया करें, इसको अप्लाई करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू सो मच, यू ऑल कैन गो।